2026 आ गया है, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और तुम्हारा पढ़ने का तरीका वही पुराना है जो 90s में यूज होता था। अगर तुम आज भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं तो तुम भी वही होगे जहाँ सब हैं, भीड़ में। तुम्हें लगता है वो क्लास का टॉपर ज्यादा स्मार्ट है, गलत। उसका दिमाग तुमसे तेज नहीं है, बस उसके पास वो सीक्रेट डोर है जो तुम्हें कोई नहीं बताता। स्कूल चाहता है कि तुम लेबर की तरह मेहनत करो, मैं चाहता हूँ कि तुम राजा की तरह राज करो। आज मैं तुम्हें कोई स्टडी टिप्स नहीं देने वाला, मैं तुम्हें दिमाग का वो स्विच दिखाने वाला हूँ जिसे अगर तुमने ऑन कर लिया तो जो चैप्टर याद करने में दोस्तों को 4 घंटे लगते हैं वो तुम 40 मिनट में ही निपटा दोगे। यकीन नहीं हो रहा ना? अगले 30 सेकंड तक देखो, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। देखो, एक कड़वा सच सुनो, तुम्हारे स्कूल और कोचिंग सिस्टम्स ने तुम्हें अपाहिज बना दिया है। बचपन से हमें एक ही चीज सिखाई गई है, चुपचाप बैठो, टीचर की सुनो और नोट्स कॉपी करो। तुम्हें लगता है कि जब तुम हाईलाइटर लेके किताब के पन्ने रंग रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग तेज हो रहा है। बिल्कुल नहीं, तुम बस अपने दिमाग को एंटरटेन कर रहे हो। जैसे रील्स स्क्रॉल करते हुए लगता है कि हाँ मजा आ रहा है, वैसे ही नोट्स पढ़ते वक्त लगता है हाँ समझ आ रहा है। लेकिन जैसे ही किताब बंद होती है और एग्जाम का पेपर सामने आता है वैसे ही सब गायब हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कंफर्ट जोन में। तुम्हारा दिमाग को मेहनत करना पसंद ही नहीं, वो आलसी है। जब तुम बस रीडिंग कर रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग वो इन्फॉर्मेशन बस ऊपर ऊपर से देख रहा होता है, उसे अंदर स्टोर नहीं कर रहा होता। ये एक धोखा है जो तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेलता है। ये वही बात हो गई कि तुम जिम में जाके दूसरों को डंबल उठा के देखते हो और तुम सोचते हो कि मेरी बॉडी बन रही है। अगर पढ़ते वक्त तुम्हारे सर में दर्द नहीं हो रहा, अगर तुम्हें याद करने में जोर लगाना नहीं पड़ रहा, तो समझ लेना तुम कुछ नया नहीं सीख रहे हो, बस वक्त बर्बाद कर रहे हो। इस टाइम पास को असली पावर में कैसे बदलें, कैसे हम अपने दिमाग को मजबूर करें कि वो हर एक शब्द को हमेशा के लिए याद रखे। तो अब सुनो वो तरीका जो दुनिया के सबसे बड़े जीनियसेस यूज करते हैं पर स्कूल में कभी डिस्कस नहीं होता। इसे हम कहते हैं द 5 ईयर ओल्ड टेस्ट। सबसे पहले वो किताब या लैपटॉप बंद कर दो। अब उस खाली दीवार की तरफ देखो या इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने एक 5 साल का बच्चा बैठा है। अब जो टॉपिक तुमने पढ़ा है अब उसे उस बच्चे को समझाओ, सिंपल शब्दों में और बिना किसी भारी भरकम डेफिनेशन के। अगर तुम समझाते वक्त अटक रहे हो या अगर तुम्हें वापस किताब खोलने की तलब लग रही है तो मुबारक हो, तुम पकड़े गए। तुम्हें वो टॉपिक समझ ही नहीं आया था, तुमने बस उसे रटा था। असली जादू तो तब होता है जब तुम्हारा दिमाग बिना देखे चीजों को याद करने की कोशिश करता है। जब तुम खुद से पूछते हो कि यार वो पॉइंट क्या था और तुम्हारा दिमाग जोर लगाता है, स्ट्रगल करता है, बस वही वो मोमेंट है जब मेमोरी तुम्हारे दिमाग में परमानेंट हो रहा है। स्कूल कहता है पढ़ना इक्वल टू लर्निंग, मैं कहता हूँ याद करना यानी रिकॉल करना ही लर्निंग है। जब तक दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा मसल नहीं बनेगी। अगली बार जब पढ़ने बैठो तो पढ़ते वक्त याद करने की कोशिश करो। एक पैराग्राफ पढ़ो, किताब बंद करो और खुद को सुनाओ। शुरू में यह चीज बहुत मुश्किल लगेगा, सर दर्द करेगा, तुम्हारा मन करेगा छोड़ यार देख के पढ़ लेता हूँ ना, पर वहीं रुकना मत, वो दर्द ही तुम्हारी ग्रोथ है। जिस दिन तुमने बिना देखे पूरा टॉपिक किसी को समझा दिया उस दिन तुम समझ लेना कि दुनिया की कोई ताकत वो टॉपिक तुम्हारे दिमाग से मिटा नहीं सकता। अब आते हैं स्पीड पर। 10x स्पीड का असली राज मेहनत नहीं, डेडलाइन है। तुमने नोटिस किया है पूरी साल तुम बुक खोलने में आलस करते हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है, एग्जाम के जस्ट एक रात पहले तुम जो भी टॉपिक पढ़ते हो, एग्जाम के एक रात पहले तुम्हारा दिमाग सुपर कंप्यूटर बन जाता है। जो चैप्टर तुम्हें 1 महीने में भी याद नहीं हुआ है वो एग्जाम के एक रात पहले 1 घंटे में ही पूरा चैप्टर याद हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचाता, या तो याद करो या तो फेल हो जाओ। अगर तुम सोचोगे कि असाइनमेंट के लिए पूरा हफ्ता बचा हुआ है तो तुम्हारा दिमाग फैल जाएगा, आराम करेगा। तुम्हारा दिमाग पूरा हफ्ता लेगा उसको कंप्लीट करने के लिए। इसलिए अपने दिमाग को उल्लू बनाओ, फेक क्राइसिस क्रिएट करो। जब पढ़ने बैठो तो खुद को बोलो मेरे पास 2 घंटे नहीं है, मेरे पास 20 मिनट है ये टॉपिक खत्म करने के लिए। उसके बाद किताब छीन ली जाएगी। जब तुम टाइम कम कर देते हो तो तुम्हारा फोकस लेजर जैसा तेज हो जाता है। दूसरा है एक ही सब्जेक्ट को पकड़ के मत बैठ जाओ। अगर तुम 4 घंटे लगातार मैथ्स कर रहे हो तो 2 घंटे बाद तुम्हारा दिमाग ज़ॉम्बी मूड में चला जाएगा, वो बोर हो जाएगा। हमारे दिमाग को सरप्राइज पसंद है। 1 घंटा मैथ्स पढ़ो फिर अचानक हिस्ट्री उठा लो। जैसे ही तुम सब्जेक्ट बदलते हो दिमाग को लगता है वो कुछ नया आया है और वो वापस अलर्ट हो जाता है। बोरियत तुम्हारी दुश्मन है, सब्जेक्ट को मिक्स मत करो। और हाँ, सोने के टाइम को वेस्ट मत समझना। जो रात भर 3-4 बजे तक पढ़ते हैं वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। I mean, है नहीं, पर अगर तुम अपने स्लीप टाइम को बहुत ही कम रखते हो तो तुम गलती कर रहे हो।
अगर सोओगे नहीं तो जो भी पढ़ा है वो सेव नहीं होगा, वो करप्ट हो जाएगा। नींद वो वक्त है जब तुम्हारा दिमाग सेव बटन दबाता है। कम टाइम में ज्यादा करना है तो दिमाग को डरा के रखो डेडलाइन से। हम 2026 में जी रहे हैं। अगर तुम आज भी वही पुराने जमाने के टीचर्स की तरह सिर्फ किताब में सर खपा रहे हो तो सॉरी भाई, तुम रेस हार चुके हो। टेक्नोलॉजी तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा हथियार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 99% स्टूडेंट्स एआई को गलत यूज करते हैं। वो असाइनमेंट कॉपी पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। वो चीटिंग है, उसे दिमाग खोखला होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम स्मार्ट नहीं मेटा बनो। समझो इस बात को, तुम्हारी किताब लिखी है 60 साल के प्रोफेसर ने, जिसे पता ही नहीं कि तुम्हारी जनरेशन की वाइब क्या है। इसलिए वो टॉपिक किताब में बोरिंग लगता है। नींद आती है पढ़ने के बाद। एआई उठाओ, चाहे वो चैट जीपीटी हो या कोई भी नया टूल, और उसे अपना पर्सनल ट्रांसलेटर बनाओ। उसे ये मत बोलना कि एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स, वो वही किताबी बोरिंग लैंग्वेज देगा। उसे कमांड दो, एक्सप्लेन थर्मोडायनेमिक्स टू मी यूजिंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवेंजर्स, क्रिकेट और एनिमे। जादू देखना फिर जब तुम क्वांटम फिजिक्स को जुजुत्सु काइसेन की टेक्निक समझकर पढ़ोगे या हिस्ट्री को गेम ऑफ थ्रोन्स की कहानी की तरह सुनोगे। क्या तुम कभी भूलोगे? कभी नहीं। दिमाग को कहानियां याद रहती है, डेफिनेशन नहीं। बोरिंग टॉपिक को अपने इंटरेस्ट के साथ जोड़ो। जब पढ़ाई तुम्हारे एंटरटेनमेंट जितनी मजेदार हो जाएगी तो तुम्हें फोकस करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। फोकस अपने आप होगा। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे पावरफुल दिमाग तुम्हारी जेब में है। उसे सिर्फ मीम्स देखने के लिए यूज मत करो, उसे निचोड़ लो। स्कूल तुम्हें सिखाता है क्या सोचना है। एआई का यूज करके सीखो कि कैसे सोचना है। वन मोर हैक, कभी नोटिस किया है कि कोई पुराना गाना सुन के या कोई स्पेसिफिक परफ्यूम सुन के पुरानी यादें ताजा हो जाती है? सही बात है ना? अचानक मूड बदल जाता है। और हम इसी गिलिच को पढ़ने में यूज करेंगे और इसे कहते हैं न्यूरो एसोसिएशन। अभी तुम्हारा दिमाग हर जगह भटक रहा है, हमें उसे एंकर देना है। मार्केट में जाओ और एक ऐसी च्युइंगम या कैंडी खरीदो जो तुमने पहले कभी नहीं खाई। एकदम ही अलग फ्लेवर होना चाहिए। जब तुम सबसे मुश्किल टॉपिक पढ़ने बैठो तो वो गम चबाना सिर्फ तभी चबाना जब तुम इंटेंस फोकस के साथ हो, टाइम पास करते वक्त नहीं। इससे क्या होगा, तुम्हारा दिमाग उस टेस्ट को और उस स्मेल को उस इन्फॉर्मेशन के साथ लिंक कर देगा। तुम्हारे न्यूरॉन्स के बीच में एक ब्रिज बन जाएगी। और सबसे बड़ा खेल अब होगा एग्जाम हॉल में। एग्जाम हॉल में जब तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे और दिमाग ब्लैंक हो रहा होगा, वही सेम च्युइंगम मुंह में डाल लेना। जैसे ही वो टेस्ट तुम्हारी टंग पर लगेगा, वैसे ही तुम्हारा दिमाग का फोल्डर अपने आप खुल जाएगा। सुनो, एक आखिरी बात, ये वीडियो देखकर तुम्हें बड़ा मजा आया होगा, दिमाग में डोपामिन स्पाइक आया होगा। वाह, अब तो मैं 4 ही दूंगा। लेकिन सच बताऊं, ये वीडियो देखने से कुछ नहीं बदलने वाला। इन्फॉर्मेशन सस्ती है दोस्त, इंटरनेट पर हर चीज फ्री है। असली कीमत एक्शन की है। एलन मस्क के पास भी वही 24 घंटे हैं, क्लास के टॉपर के पास भी वही 24 घंटे हैं, और तुम्हारे पास भी। फर्क टाइम का नहीं, फर्क उस एल्गोरिदम का है जो तुम अपने दिमाग में रन कर रहे हो। किसी ने तो वॉच लेटर करके रखा होगा कि बाद में देख लूंगा। ऐसा मत करना, क्योंकि बाद में कभी नहीं आता। वो वॉच लेटर की प्लेलिस्ट तुम्हारी सपनों की ग्रेवयार्ड है। अगर तुमने 1 घंटे में इसमें से कोई भी ट्रिक अप्लाई नहीं की तो तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, अपने ही लाइफ की मेन कैरेक्टर नहीं, नॉन प्लेयर कैरेक्टर बन के रह जाओगे जो बैकग्राउंड में भीड़ बढ़ा रहा है। अगर तुमने एक भी ट्रिक अप्लाई कर लिया और वो वर्क कर रहा है तो कमेंट में आप जरूर बताना कि इट वर्क्स।